बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मुल्क में सियासत का जो मैदान है वो प्रॉपर इस वक्त जो है वो सज चुका है और हर जमात, हर फर्द इस वक्त पूरा इंपॉर्टेंस जो है वो रखता है, खासतौर पे चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो जितने भी खासतौर पे कारकुनान हैं, चाहे लॉन्ग मार्चेस का सिलसिला हो, चाहे पार्लियामेंट लॉजेस का सिलसिला हो, हर जगह पर एक गहमा गहमी का आलम है। और इससे पहले भी ISPR के जी भी खासतौर पे गुफ्तगू फरमा रहे थे बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने भी कहा कि खैर सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं, तो उसको हम साइड पे रख देते हैं। बात करते हैं खासतौर पे हम सबसे पहले PTI के हवाले से। हुकूमत इस वक्त परेशान नजर आ रही है। ये एक आम खासतौर पे तासुर है कि हाँ जी हुकूमत इस वक्त परेशान है। यही वजह है कि इमरान खान साहब खुद कंट्रोल अपने हाथ में संभाल कर वो कराची आ रहे हैं, वो पंजाब जा रहे हैं। खासतौर पे PTI को सबसे बड़ा धचका उस वक्त लगा जब जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और इसी तरह के दीगर कुछ लीडरान नाराज होकर, कुछ लीडरान जो हैं वो दूसरी जमातों की तरफ रुख कर रहे हैं। उनको क्या उनसे डील्स की जा रही हैं, आसिफ ज़ारी साहब क्या डील कर चुके हैं, खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब किस तरह से गेम प्ले कर रहे हैं, काफी इस वक्त जो है वो प्रॉब्लम में PTI नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि PTI की गिनती पूरी है, वो पुरसुकून है, उनके पास भी कुछ ऐसी बॉल्स मौजूद हैं जो शायद इमरान खान साहब एन वक्त पर बॉल करेंगे और क्लीन बोल्ड करेंगे अपोजिशन को। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, इस पर बात करने के लिए आज मुख्तलिफ मेहमानों को दावत दे चुके हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब, उनको मैं प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने। सर सूरत हाल बहुत बड़ी है, शायद बहुत ज्यादा वक्त जो है वो चला जाएगा। अभी सर ये बताइएगा कि इस वक्त एक्चुअल सूरत हाल है क्या सर? क्या CM पंजाब जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? क्या PTI की गिनती पूरी है या नहीं पूरी है? क्या इत्तेहादी आपके साथ हैं या नहीं हैं? PTI की तरफ से कुछ और सुनने को मिलता है, इत्तेहादियों की कुछ बातें कुछ और कहती हैं, उनके एक्शंस कुछ और कहते हैं, फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकातें कुछ और अंदिया दे रही हैं। तो जरा सूरत हाल को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कीजिएगा सर। जी, पंजाब के हवाले से था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी पहली प्रायोरिटी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से डील करना है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है। ठीक, उसकी हिकमत अमली तैयार हो चुकी है। राइट सर। ये फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातें उस दिन असेंबली नहीं जाएंगी। ठीक हो गया। और आर्टिकल 63A, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, तरमीम के बाद आया है। जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें हम उसका पूरा फायदा उठाएंगे, इससे कि वो बनाई इसलिए था कि डिफेक्शन को रोके। राइट सर। तो अगर कोई आदमी पहुंचा भी, हमें पूरा यकीन है अच्छा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई पहुंचेगा तो स्पीकर जो है, हमें पूरी उम्मीद है कि इस क्लॉज को देखते हुए उसको वोट नहीं डालने देगा। ठीक हो गया। मैं ये ठीक है जी, कंटिन्यू करें। मैं ये समझता हूं कि ये जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ी गलती अपोजिशन से हुई कि उन्होंने इस क्लॉज को सही इंटरप्रेट नहीं किया। वरना उनको मेरे ख्याल से जो लेके आना चाहिए था वो स्पीकर के और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लेके आना चाहिए था मोशन नो कॉन्फिडेंस का। तो अब वो कर चुके हैं और मैं समझता हूं कि हम प्रोटेक्टेड हैं इस क्लॉज से। और हम हमारे एलाइज की बात करें, GDA ने तो खुल के ऐलान कर दिया कि हम बगैर किसी शर्त के तैयार हैं। ठीक है। मुनीर साहब ने आके टीवी पे कह दिया, न्यूज कॉन्फ्रेंस में कह दिया, हम वफादार लोग हैं, हम साथ देते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही MKM ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। MKM ने भी कुछ ऐसा, आज भी जो MKM की मुलाकातें जरूर हुई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं तो हम तो वैसे क्योंकि एक मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया हुआ था, अरे शौकिया मुलाकातें चल रही कर रहे हैं। और हम इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि इस सारे झगड़े में कई जमहूरियत की बसात न लपेट दी जाए। ठीक हो गया। तो उन्होंने भी अपनी पोजीशन वाजे कर दी। ठीक है। हमारे अपने नंबर गेम के लिहाज से जी मिनिमम 5 और मैक्सिमम इस वक्त तक 9 का जिक्र आ रहा है। और ऑब्वियसली ये ना नाम शेयर किए जाते हैं जी, ना इसके ऊपर खुल के बात हो सकती है कि कौन 5 और कौन 9। लेकिन 5 से 9 अफराद हैं जो कि
हुकूमत का साथ देने का वादा किया, जिसमें 3 लोगों ने तो ओपनली आके कह दिया। ठीक हो गया। अच्छा, पार्टी के अंदर की सर जो सूरत हाल है उस पर जरा बात कीजिएगा। जहांगीर तरीन ग्रुप हो गया, अलीम खान ग्रुप है। अलीम खान ग्रुप तो मेरे ख्याल में अब तक राब्ते आपस में खत्म हो गए दोनों के, उनको कि उनकी मुलाकात एक होनी है जहांगीर तरीन साहब की, अलीम खान साहब की। तो इस जरा पार्टी के अंदरूनी सूरत हाल को जरा डिफाइन कीजिएगा कि ये जो कयास आराइयां चल रही है कि पीटीआई के अंदर ही बड़ी तोड़फोड़ का सिलसिला जारी है, उसमें कितनी सच्चाई है सर? पहली चीज ये है कि पीटीआई के अंदर किसी एक शख्स को भी इमरान खान की क़यादत से एतराज नहीं है। ठीक है। वो हम सब जो हैं इमरान खान के पीछे खड़े हुए। ठीक है। और हम उनको अपना कप्तान मानते हैं। हाँ। और हम समझते हैं कि इतनी लंबी तवील जद्दोजहद से जो मकाम हासिल किया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में उनसे बेहतर शख्स क़यादत के लिए नहीं मौजूद, इसलिए हम सब उनके साथ हैं। ठीक है। जो इतराज आए भी हैं वो पंजाब के ऊपर आए थे। अलीम खान का जो इतराज था वो पंजाब के ऊपर था। मेन तो जहांगीर तरीन ने कोई इतराज इमरान खान की क़यादत पे कभी नहीं किया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अच्छा सर, तो वो कंसर्न जो आपका है, और वो आर्टिकल 63 के बाद के बाद तो वो कंसर्न टोटली एड्रेस हो गया कि बाकी सारे इश्यूज बाद में डील हो सकते हैं। इस वक्त अगर किसी ने जाके ये वोट देने की कोशिश की तो उसके ऊपर डिफेक्शन का क्लॉज आ जाएगा और वो अपनी सीट खो देगा और उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इस वक्त इमरान खान साहब खास तौर पर क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि क्या वो थोड़े से परेशान हैं? क्योंकि खुद जिस तरह वो मुलाकातें कर रहे हैं, इससे पहले तो दीगर लीडरान मुलाकातें करते थे, वो खुद जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए और कुछ जगहों पे तो उनकी मुलाकात हो भी नहीं सकी। खासतौर पे फंक्शनल के साथ मुलाकात नहीं हो सकी, बाप जमात से भी मुलाकात नहीं हो सकी अब तक, वो भी अपना लायमल इख्तियार करेंगे। आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है। आप कहें कि फंक्शनल के हेड से मुलाकात नहीं, हेड मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ, पीर पगारा साहब से मुलाकात नहीं हो सकी ना उनकी, तो मेन इमरान खान साहब तो उन्हीं से मुलाकात करेंगे। नासाज है, पीर पगारा साहब की तबीयत नासाज है। ठीक है, ठीक है। लेकिन उनकी पूरी जमात और उनके एमपीएज और एमएनएज जो है उनसे वो मौजूद थे गवर्नर हाउस में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस पे क्या शराई है, इसमें उनमें वजन नहीं है। वजन। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं सर, ये पार्लियामेंट लॉजिस के हवाले से इस वक्त सूरत हाल आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर भी, बल्कि आपको तो पूरी इत्तलात भी होंगी वहां के हवाले से। ये इस पे क्या है राय है? फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जानबूझ के किया गया, लग रहा था अदम एतमाद की तारीख नाकाम हो जाएगी, तो ये एक और तरीका है प्रेशराइज करने का, अपने आप को सेफ साइड बाहर निकालने का। वो तो कह रहे हैं फजलुर रहमान साहब को गिरफ्तार कर देना चाहिए। ये क्यों? तो आपकी क्या जाती राय इस हवाले से? जो कुछ मैंने आपसे आप ही के प्रोग्राम में अभी शुरू करने से पहले मैंने कहा ऑपोजिशन से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक हो गया। उनको स्पीकर के खिलाफ मूव करना था, इसलिए कि उन्होंने आर्टिकल 63A को सही तरीके से समझा नहीं। अब वो फ्रस्ट्रेटेड है। आप ये सोचिए कि इतने सारे लोगों को पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर क्यों लेकर गए? क्या रीजन? अगर उन्हें अपने एमएनएस को सिक्योरिटी देनी भी थी तो वो लॉजेस से ही हटा देते एमएनएस को, ठीक है, कहीं और रख लेते। और अगर लॉज के अंदर से गायब हो जाने की है तो एक एक कमरे में 2-2, 3-3 रह लेते एक लॉज के अंदर। ठीक है। एमएनएस कि भाई अकेले नहीं रहो। अच्छा, अगर एक एक गार्ड ना होता तो एक एक गार्ड तो हर पार्लियामेंटेरियन को वैसे ही अलाउड होता है। बच्चे बावर्ची भी अलाउड है और भी नौकर अलाउड है। तो एक हमने देखा है जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है तो उनके पास अपने स्टाफ में 2 से 3 लोग हैं। ड्राइवर है, एक सिक्योरिटी का है, एक को हैंडीमैन कह लीजिए, तकरीबन सबके पास है। ठीक है। 3 अफराद को तो वो वैसे ही रख लेते हैं। और अगर उनके पास उनकी जमात के एमएनए या पूरी ऑपोजिशन के लिए तो 3-3 आदमी बाकायदा परमिशन लेके पहुंचा देते। उनको यूनिफॉर्म में पहुंचाने की क्या जरूरत है? सिक्योरिटी देनी थी ना। तो दाल में कुछ काला है, नियत बदनीयती के ऊपर है। और सूरत हाल बिगड़ती भी तो नजर नहीं आ रही सर। सूरत हाल बिगड़ती भी जिस तरह के अभी बयानात हम सुन रहे हैं कि शहर में दुकानें बंद कर दो, तमाम कारकुनान इस्लामाबाद पहुंच जाएं, फजलुर रहमान साहब काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, तो सूरत हाल कैसे अमन व अमान का कोई खतरा हो सकता है?
जी देखिए, बात सारी ये है कि जो भी लॉ लॉ को अपने हाथ में लेगा तो स्टेट को अपनी रेट तो कायम करनी पड़ेगी ना। इसलिए आज जब उन्होंने टीवी के चैनल्स के ऊपर वो मनाजिर नजर आए कि 30-40 लोग जो है वो पार्लियामेंट्री लॉजेस के अंदर भी है और इतने ही बाहर भी है, तो वो समझ से बाहर था। ना उन्होंने खुद पुलिस को इन्फॉर्म किया। ठीक है। और ये भी हैरानी की बात थी कि जो पुलिस वहां पोस्टेड थी उन्होंने इनको आने क्यों दिया अंदर। और वो तो सबको मुअत्तल कर दिया तो आईजी पुलिस ने रिएक्ट किया है। जी जी। और अभी जो खबरें आती है कि बड़े अरसे नेगोशिएशन चलती रही, लेकिन वो किसी सूरत बांधने को तैयार नहीं थे। 4-5 घंटे की नेगोशिएशन के फेलियर के ऊपर एक्शन लेना। ठीक है सर, हुकूमतें खासतौर पर जितनी भी अपोजिशन जमाते हैं वो ये कहती हैं कि पीटीआई का रवैया बड़ा हॉस्टाइल है, बड़ा एग्रेसिव रिएक्शन होता है पीटीआई का इस तरह के इज्तिमात के खिलाफ, अपोजिशन के खिलाफ कोई भी इस तरह की सूरत हाल होती है तो पीटीआई का रवैया एग्रेसिव रहा है, जबकि इनकी हुकूमतों में पीटीआई के खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। 124 दिन भी इस्लामाबाद में बैठे रहे थे। पीटीआई इस हवाले से थोड़ा सा सख्त मौकफ रखती है। सर इसमें कितनी सच्चाई है? जी बता दीजिए, हमने कौन सा एक्शन लिया? जिस तरह आज की सूरत हाल देख लीजिए, इससे पहले भी इस तरह के मुख्तलिफ वाकयात में। आज का छोड़ दीजिए ना, इसके अलावा बताइए। मुख्तलिफ जमातों के हवाले से, साद रिजवी साहब के हवाले से इससे पहले मुख्तलिफ ऐसी वाकयात थे जिसके अंदर पीटीआई का रवैया थोड़ा सा एग्रेसिव रहा है। वो नैब एक्शन ले रही है। ठीक है, ठीक है। हमने तो अभी तक कोई केस किया ही नहीं है। हाँ। हमने तो किसी के खिलाफ ऐसे मूव ही नहीं किया। बता दीजिए कोई मिसाल। अच्छा ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि एक हुकूमत का जैसा रवैया होना चाहिए पीटीआई का। जिससे देखिए, ये अपनी जगह एक दुरुस्त बात है। ठीक है कि वजीर आजम ने बरमला कह के हाथ नहीं मिलाते। ठीक है। वो कहते मैं चोरों और डाकुओं से हाथ नहीं मिलाऊंगा। ठीक है। हम इनकी शादी और तकरीबात में नहीं जाते। ठीक है। इसी बुनियाद के ऊपर कि हम ये समझते हैं इन्होंने हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। जो हमारे मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं रखता, हम उससे ताल्लुक कम से कम रखते हैं, तो हम नहीं जाते। ठीक है। हम अवॉइड करते हैं। ये रवैया शायद उनको पहले नहीं मिला था। वो फ्रेंडली ऑपोजिशन खेलने के आदी है, बारी बारी, एक बारी तेरी एक बारी मेरी। तो ये बारी बारी का सिलसिला खत्म हो गया। पीटीआई ने खत्म कर दिया। अच्छा हाँ ठीक हो गया। अच्छा सर, ऑफ कोर्स मुझे पता है आपके पास भी वक्त कम है, बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे पास सवाल है। पीटीआई अगर अदम एतमाद की तारीख को नाकाम बना देती है तो इमरान खान साहब ने यह कहा है कि मैं उसके बाद फिर उनको बताऊंगा, ये मेरी खासतौर पर जितनी भी सियासत है वो खुलकर सामने आएगी और मुख्तलिफ चीजें। क्या सर खासतौर पे ऐसे पॉइंट्स खासतौर पे आपके पास हैं, पीटीआई के पास है, आपको लगता है कि अब जो 1.25 साल मुश्किल से बाकी रह गए, आम इंतखाबात में वैसे भी इतना कोई टाइम बचा नहीं है, तो वो कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको लग रहा है कि पीटीआई के हाथ में हैं, जिससे आवाम की एक बड़ी तादाद आपको फॉलो करने पे दोबारा? देखिए, पहली चीज तो ये है पीटीआई का प्रिंसिपल एजेंडा क्या था? जी जी। करप्शन का खात्मा। ठीक है। और उसके लिए करप्शन के खात्मे के लिए जो फार्मूला बनाया गया था जी, वो ये था कि अगर मुल्क में ताकतवर लोगों को करप्शन पे सजा होगी तो लोग खौफ की वजह से करप्शन से दूर हो जाएंगे और करप्शन का ग्राफ गिरेगा। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ग्राफ तो नहीं गिरा। नहीं, किसी को सजा ही नहीं हुई। ठीक है। ठीक, चाहे आप वो इल्जाम नैब को दे दे, चाहे अदालतों को दे दे। ठीक हो गया। उल्टे ये देखा कि वो लोग इस चीज में कामयाब हो गए, राइट सर, कि वो अपने केसेस को आगे नहीं बढ़ने देते। ठीक हो गया। वो अमल में दखल, चाहे वो फारूक नायक साहब हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब के वकील हो। ठीक है। किसी ना कभी वो वकील बीमार हो जाता है, कभी वो वकील तब्दील हो जाता है, जानबूझ के तात्तो ले दिया जाता है मुख्तलिफ केसेस में। वेरी और एक्सटेंशन ले लेते, तारीख में तारीख लिए जा रहे। 31 दफा पोस्टपोनमेंट लिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। फिरदौस शमीम, अब इसको जो है कानून बन जाएगा, डे टू डे हियरिंग करे ये। ठीक हो गया। जब डे टू डे हियरिंग होगी तो किस तरह पोस्टपोनमेंट लेंगे? ठीक हो गया। तो ये इस पे आप मेरे ख्याल में ज्यादा फोकस्ड हैं, शायद इसी वजह की बिना पर
दीगर कुछ चीजों पे शायद फोकस नहीं रहा पीटीआई का। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, क्योंकि खास तौर पे ये कहा जाता है कि पीटीआई का फोकस इसकी वजह से बाकी चीजों से हट गया है। ये बड़ा आम ऐसा एक पहलू है। मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं जी जी, एक लम्हे के लिए एक चीज को आप जेर बहस लाए, ठीक है, वो है महंगाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके अलावा आप हर चीज को जेर बहस ले आए और हमारी गवर्नमेंट के ये 3-3.5 साल की परफॉर्मेंस को माजी की गवर्नमेंट से कंपेयर कर ले। ठीक हो गया। चाहे वो कोविड का से डीलिंग का हो, चाहे वो लोकस अटैक को डील करने का हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी में पायलट को वापस करना हो, चाहे यूनाइटेड नेशन में तकरीर हो, चाहे ये बात हो कि वी विल बी पार्टनर्स इन पीस नॉट पार्टनर्स इन वॉर, चाहे ये हो कि हम ये जो है कि सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हो, फॉरेन पॉलिसी पे किसी को इतराज नहीं, क्लाइमेट चेंज पे हमसे बेहतर पॉलिसी नहीं, ये पॉलिसी तो आपकी यकीनी तौर पर एहसास जो है वो सारी दुनिया सराह रही है। आपका जो कंस्ट्रक्शन का पैकेज है पाकिस्तान की 70 साल तारीख में, उससे बेहतर पैकेज नहीं आया। आपने 70 साल बाद 50 साल के बाद डैम बनाने शुरू किए पानी के मसाइल को हल करने के लिए। ठीक है, तो महंगाई एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर पीटीआई के हाथ बने हुए, सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं। बहुत सारी चीजें जो है इंटरनेशनल कमोडिटीज से प्राइसेस से लिंक्ड है और कुछ हमारे जो मुल्क का दिवालियापन था जो हमें विरसे में मिला, उसकी वजह से जो डिवैल्यूएशन हुई उससे भी महंगाई आई। ठीक है, चले, ठीक हो गया। फिरदौस साहब, आइंदा कभी महंगाई पे बात होगी तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा प्रोग्राम में, बल्कि हमारे साथ हैं, इस पर गुफ्तगू करें। नाज़रीन, अब छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। कोशिश थी हमारी कामरान मुर्तजा साहब हमें ज्वाइन करते, गो के आज के प्रोग्राम में लाइनअप थे, लेकिन जो सूरत-ए-हाल इस्लामाबाद में हुई है उसके बाद उन्होंने माजरत इख्तियार की है, उनको गिरफ्तार किया गया, बाद में रिहा कर दिया गया। लेकिन इस वक्त पूरी सूरत-ए-हाल इस्लामाबाद में लॉजेस में खासतौर पर इंसारुल इस्लाम की पूरी सूरत-ए-हाल के बाद थोड़ी सी कशीदा है, इस वजह से शायद वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। दीगर जितने भी मेहमान हैं उनकी तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद यहीं से आगाज करेंगे। देखते रहिए स्टार। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं और बात कर रहे थे पीटीआई के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब से, और वो बता रहे थे कि किस तरह से पीटीआई को कोई भी खतरा नहीं है। बड़े आराम से, वो बड़े सुकून से कह रहे थे जी कि कोई टेंशन नहीं है, हम बड़े आराम से इस सूरत हाल का खास तौर पे मुकाबला कर लेंगे और हमें कोई इस हवाले से भी टेंशन नहीं है कि इत्तेहादी क्योंकि हमारे साथ हैं, उन्होंने बिल्कुल हमें यकीन दहानी करवा दी है। तो चाहे फजलुर रहमान साहब उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कोई भी मुलाकात करे, उसकी हमें कोई टेंशन नहीं। अब हकीकी तौर पर क्या वाकई ही उनको कोई टेंशन नहीं है? फिर ये पार्लियामेंट लॉजेस का जो मामला है, ये वाकई ही बड़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट लॉजेस में इस तरह से अंसारुल इस्लाम का दाखिल हो जाना, उस पूरी सूरत हाल को मजीद कशीदा कर देना, उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब के बयान, फिर शेख रशीद साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस पूरी सूरत हाल में कहीं सूरत हाल मजीद खासतौर पर कशीदा तो नहीं हो जाएगी? एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से जो है वो बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसी वजह से अभी मुझे बताया जा रहा है कि मजीद मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे बहुत ही मोहतरम, हमारे बहुत ही अजीज अब्दुल रहमान खेतरान साहब जो हैं हमें ज्वाइन करेंगे, उनकी तरफ हम बढ़ेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या। अच्छा जी, ठीक है, वो बिल्कुल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस वक्त जितनी भी जमातें हैं, खासतौर पर हम बात कर लेंगे बाप जमात के हवाले से, इसी के बाद हमने कोशिश की है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी हम मेहमान को प्रोग्राम में शामिल करें, उनसे भी जानने की कोशिश करें कि ये वो जमातें हैं जो सर जोड़ कर बैठ चुकी हैं। अब यहां पे जो इत्तेहादी जमातें हैं वो बड़ी मिक्स्ड गेम खेल रही हैं, वो दोनों तरफ उनका झुकाव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ, दोनों सेफ साइड को वो रखना चाहती हैं, सेफ साइड रहकर खेलना चाहती हैं। अब वो बॉलिंग साइड पर हैं, बैटिंग साइड पर हैं, किसकी विकेट उड़ती है, कौन पवेलियन वापस लौटता है या कौन जीत कर पवेलियन वापस लौटता है, ये अभी कुछ दिनों में इसका फैसला होगा। लेकिन इत्तेहादी जमातों का रोल बहुत ज्यादा अहम है और इसी वजह से इमरान खान साहब खुद चलकर कराची पहुंचे, खुद चलकर दीगर जमातों के पास पहुंचे, खुद चलकर वो खासतौर पे पंजाब पहुंचे और जितनी भी इत्तेहादी जमातें उनको वो किसी भी सूरत लूज नहीं करना चाहते। सबसे बड़ा जो एलिमेंट था वो जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से था, उनकी तरफ से ये था कि बुजदार साहब को हटा दें, उसके बाद आगे बात हो सकती है। अलीम खान साहब ने राहें कुछ जुदा कर ली हैं जहांगीर तरीन साहब ग्रुप से। अब देखते हैं कि किस हद तक जो है ये सिलसिला आगे चलता है, इसमें हम वक्तन फवक्तन जैसे ही सिलसिला आगे बढ़ेगा उस पर बात करते रहेंगे।
इस वक्त फजलुर रहमान साहब का जो एक हॉस्टाइल रिएक्शन देखने में आया है, क्योंकि जब पार्लियामेंट लॉजेस की पूरी सूरत हाल हुई उसके बाद फजलुर रहमान साहब खुद चलकर गए पार्लियामेंट लॉजेस में, वहां पे कामरान मुर्तजा साहब जो आज के हमारे मेहमान भी थे, पैनल के गेस्ट थे, लेकिन अब खासतौर पे सूरत हाल के बाद यकीनी तौर पे वो ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, वरना उनसे मजीद सूरत हाल बेहतर समझने का मौका मिलता, लेकिन अगले किसी प्रोग्राम में। ये पूरी सूरत हाल क्या क्रिएट की गई है? इंसारुल इस्लाम को किसने ऑर्डर दिया? क्या फजल रहमान साहब की तरफ से ऑर्डर थे, किसी और लीडर की तरफ से थे, या गफलत में ऐसे हो गया, या उनकी अपनी कोई खास किसी कमांडर की तरफ से था, चलें जी कि सिक्योरिटी के लिए हम चले जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी क्यों दी गई, किस वजह से दी गई? इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये दिन खास तौर पे, और जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने बड़ा एक हॉस्टाइल रिएक्शन दिया है उस पर भी उनसे बात करने की समझते हैं। जी जी ठीक है। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से रेहान हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर मेंबर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। जी वालेकुम सलाम। रेहान भाई बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। रेहान भाई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है मुत्तहिदा का, वजीर आजम साहब खुद विजिट कर रहे हैं कराची में, मुलाकातें होती हैं, फिर फजल रहमान साहब भी बुला लेते हैं, वहां पे भी मुलाकातें चल रही हैं, तो मुत्तहिदा ने यकीन दहानी तो करवा दी इमरान खान साहब को, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपोजिशन अभी भी अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाह रही है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एमक्यूएम पाकिस्तान का रोजे अव्वल से मौकिफ रहा कि जो न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उसको सपोर्ट करते रहे, जो कि मशरूत था हमारे चंद नुकात से, जिसमें हमारे लीगल दफातर खोलने के मामला से लेकर जो बेबुनियाद एफआईआर हमारे कारकुनान पे काटी जाती रही, जो विक्टिमाइज किया जाता रहा, कराची पैकेज के इश्यूज हैं, कराची अर्बन एरियाज मुतासिर थे, मुस्तकिल इग्नोर्ड थे, रीसेंसिस के मामला थे, यूनिवर्सिटीज का क़याम के मामला थे और दीगर अमूर थे। तो उस शराइत के ऊपर एमक्यूएम पाकिस्तान ने कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बनी। अच्छा, अब जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि हमारे वोटर्स सपोर्टर्स ये तवक्का कर रहे थे और कर रहे हैं कि हमारा कोलिशन कम से कम जो हमारे वोटर सपोर्टर्स, खास तौर पर अर्बन एरियाज के जो रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए सूदमंद साबित होगा। मगर ये बात भी हकीकत है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन जो थी वो फेडरल गवर्नमेंट के कोलिशन के बावजूद भी फुलफिलमेंट की तरफ नहीं गई। ठीक है। अच्छा, ये हमारे लिए भी बाइस तशवीश रहा। खान साहब का विजिट हुआ, खुशगवार इंटरेक्शन रहा, ठीक है, गिले शिकवे हमने नहीं किए, हमने अपना एक मौकिफ रखा, सियासी पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते और सियासी शऊर रखने के साथ हम दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अपोजिशन की पार्टी हैं, उनसे भी इंटरेक्शन कायम रखने पर या मौजूदा सूरत हाल में जो नाजुक सूरत हाल है उसमें गुफ्त व शनीद के दरवाजे खोल कर रखने पर यकीन रखते हैं। ठीक है। और कलेक्टिव विजडम की बात कर रहे हैं हम, जो कि वसी तर मफाद में हो, ठीक है, जो कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जरूरी हो। बहुत ही हसास नौयत का इशू चल रहा है, हमने कोई नतीजा खेज डिसीजन नहीं लिया है। अच्छा। और ना अभी कोई हमने, हमारी राब्ता कमेटी ने फैसला किया है। अच्छा। फैसला होगा तो आपके सामने होगा। तो अच्छा, अभी भी, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वहां तो पीटीआई तो आपके आसरे पे वो तो महाज संभाल कर बैठे हुए हैं जी, कि बस सब हमारे साथ हैं, आप ये कह रहे हैं अब तक फैसला ही नहीं हुआ, तो क्या ये पीटीआई को थोड़ा सा परेशान नहीं कर देगा? कि उनको तो यही तासुर है कि शायद एमक्यूएम और खासतौर पर पीएमएल, क्यों आप दोनों लीडर्स की मुलाकातें भी हुई हैं आपस में, ये दोनों जमातें तो कहीं नहीं जा रही हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज तो आपस में इंटरेक्शन करती है ना। ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है आपस में कम्युनिकेशन डेवलप रखना। ठीक है। तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा कहाँ अगर आप आपस में कम्युनिकेशन, हमारे लाख इख्तलाफात ठीक है पीपल्स पार्टी से, बहुत शदीद रिजर्वेशन है हमारी, मगर उनसे इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कम्युनिकेशन ब्रेकअप हो जाए। कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आना चाहिए कभी भी किसी भी चीज में, क्योंकि जब आपका लार्जर इंटरेस्ट हो जाता है, कौमी मफाद के मामला हो जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के इशू हो जाते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन डेवलप करनी है और कलेक्टिव विजडम की बात करनी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई नॉन स्टेट एंटिटीज तो है नहीं है, कोई अनसर्टन, कोई हट के, बिल्कुल कोई हट के डिसीजन आ सकता है एमक्यूएम की तरफ से? नहीं, देखें, आप जिस बात पे लेकर आना चाह रहे हैं ना कि सियासत में कोई चीज हतमी नहीं होती। अच्छा। लेट्स सी कि क्या उसका आउटकम होता है, क्या हमारे पास फीडबैक आता है, क्या हमारे जो हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है इंटरनल, वो क्या डिसाइड करता है। अच्छा, एक मुझे अपनी सियासी बसीरत से जरा एक जवाब दीजिएगा, छोटा सा, मुझे भी समझने में मदद मिलेगी। क्या इस ऐसी सूरत हाल में
मैं एमकेएम की बात नहीं कर रहा, मैं क्लियर कर दूं, कोई भी जमात अगर इमरान खान साहब को छोड़कर किसी और जिस तरह अपोजिशन में किसी को ज्वाइन करती है, तो क्या ये उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए, उस जमात के पॉलिटिकल कैरियर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए, ऐसी सूरत हाल अमूमी तौर पर जब आती है, जो मेरा अपना जाती नुक्ता नजर है, वो जो हमारा अगला पाथ है, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड करता है, जो टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं, बल्कि बाज औकात मुल्क की जो सियासियात है, मुल्क की जो सिमत है, या तरक्की की सिमत है, या उसकी रफ्तार है, या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसका इन्फ्लुएंस है, या उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स हैं, उस पर भी बड़ा इन्फ्लुएंस करता है। ठीक हो गया। मेरी अपनी जाती राय है, तो इसलिए बड़ा तहम्मुल मिजाजी के साथ और वसीउ नजरी के साथ ये डिसाइड करने वाली बात है कि मौजूदा सूरत हाल में बैनुल-अक़वामी सूरत हाल, जो हमारी कौमी सूरत हाल, सियासी तनाजुर, इकोनॉमिक मामला, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस, इन तमाम चीजों को देखकर ही फैसला करने की चीजें हैं। लेट्स सी हमारी जो राब्ता कमेटी है, जो हाईएस्ट फोरम है हमारा डिसीजन मेकिंग का, वो क्या डिसाइड करेगी। ठीक हो गया। रेहान हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, बड़ी बड़ी क्लियर आपने बातें की, लेकिन जो इंडिया मुझे मिला है वो यही है कि अभी भी एमकेएम ने भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया, एंड देयर आई थिंक दे आर एक्सप्लोरिंग देयर ऑप्शंस कि वो क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और वही बात आ जाती है कि सियासत है, कम्युनिकेशन है, मुलाकातें हैं, वो सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई समझा जाता है पीटीआई का, पीएमएलएन क्यू और एमकेएम, क्या इन दोनों जमातों में से भी कोई आगे पीछे हो सकता है? कोई खिलाड़ी अपनी पोजीशन बदल सकता है, टीम बदल सकता है? ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल साबित हो सकती है। प्लीज मुझे बताइएगा अगर हमारी बात हो सकती है अब्दुल रहमान खैतरान साहब से कि वो हमें ज्वाइन करें, और उनसे भी मैं चाहूंगा कि गुफ्तगू करें। बाप जमात इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट अलाय है पीटीआई के हवाले से, और बलूचिस्तान में खासतौर पे जो कोलिशन गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है बाप जमात की और पीटीआई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान खैतरान साहब। जी वालेकुम सलाम। खैतरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, और माजरत आपको इंतजार करना पड़ा। फिर दोस्त शमीम नकवी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ लॉजिक्स के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी करंट सिचुएशन पे, तो आपको वक्त थोड़ा सा इंतजार करवाना पड़ा, उसके लिए माजरत। सर पहले सर इसी पे बात कर लेते हैं, जो सिचुएशन है क्रिएट हो गई है सर इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर अंसारुल इस्लाम का जाना, पूरी सूरत हाल, फिर उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां होना, हमारे अपने प्रोग्राम के गेस्ट कामरान मुर्तजा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर बाद में छोड़ दिया गया, तो प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हो सके। इस सूरत हाल को आपको क्या लग रहा है कि पीटीआई ने सही अब तक हैंडल किया है, या और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है इस पूरी सूरत हाल के लिए सर अपोजिशन की जानिब से? ऐसा है कि मैं अभी 5-5:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचा हूँ, तो ये मैं इतनी बातें टीवी पे देख रहा हूँ, शेख रशीद कुछ बोल रहा है और उधर से बातें हो रही हैं, कुछ क्लिप्स चले हैं। मतलब जमहूरियत में तो ये होता है, लेकिन ये चीजें गलत हैं कि अगर दोनों तरफ से, अगर इस तरफ से हुआ भी गलत है, उस तरफ से वो भी गलत है, कि अंसारुल इस्लाम और ये इधर से पुलिस और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जमहूरियत है, यहाँ पे ये हमारा कैपिटल है, यहाँ पे तो सबको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, चाहे वो कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस हद तक देख सका हूँ कि अभी ये जो टीवी पे मुख्तलिफ चैनल मुख्तलिफ बातें चला, एक्चुअल मुझे पूरी सिचुएशन का, अच्छा मैं थोड़ा सा अगर अब क्या ये सिचुएशन यहाँ से मजीद खराब हो सकती है, अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ सकती है? क्योंकि फजलुर रहमान साहब काफी इस वक्त गुस्से में नजर आ रहे हैं, यकीनी तौर पर उन्होंने खुद गिरफ्तारी बोला, मुझे गिरफ्तार कर लो, और रोड्स बंद करने का कह दिया है, मजीद लोगों को इस्लामाबाद बुला लिया है, सबसे कह दिया जी जमा हो जाएं, इस तरह की खबरें जब तक मुझे मिल रही हैं। तो हजरत तो बहुत काबिल एहतराम शख्सियत है, और आप जिस तरीके से समझें कि मेरी नजरों में तो इससे बड़ा मोतबर शख्सियत है नहीं इस्लाम के हवाले से और सियासत के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस पे कोई तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ, कि मुझे नहीं पता कि क्या सिलसिला है। मैं ट्रेवल करके आ रहा हूँ बाय रोड लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचा हूँ, तो मैं अभी इस पे कोई तबसरा करूंगा तो वो बिफोर टाइम होगा। चले ठीक हो गया। चले बाप जमात पर थोड़ी बात कर लेते हैं। मुझे बताएं कि बाप जमात ने कोई डिसीजन ले लिया है? क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक अब तक आपकी भी आपस में मुशावरत जारी है, और बाप जमात से भी इमरान खान साहब की कुछ मुलाकात थी, वो मुलाकात भी अब तक शायद नहीं हो सकी किसी सीनियर लीडर से खास तौर पे। तो बाप जमात का सर इस वक्त क्या मौक़िफ़ है अदम एतमाद तहरीक के हवाले से? जी इस्लामाबाद में मौजूद हैं जी साहब, फिर चेयरमैन सेनेट, हमारी मुशावरत जारी है। इंशाअल्लाह हम
इस पाकिस्तान के मुफाद में, इस मुल्क के मुफाद में बीएपी बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो भी फैसला करेगी वो इस मुल्क की खैरखाई में और इसकी भलाई के लिए जो भी फैसला हम करेंगे। अभी हमारी मुशावरत जारी है और आगे इंशाअल्लाह। सर, ये भी खबरें मिल रही हैं कि कुछ अराकीन बाप जमात के नाराज हो चुके हैं, जिस तरह लास्ट सीएम से नाराज थे, इसी तरह नए सीएम से भी कुछ नाराजगियां चल रही हैं जमात में। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या मतलब? सर, कुछ अराकीन जो हैं वो नाराज हैं, अब के मौजूदा अराकीन बाप जमात के, करंट हमारे जो सीएम है बलूचिस्तान के, उनसे। इसमें कुछ सच्चाई है सर? पार्टी के अंदर कुछ इस तरह की खालिश एमपीएस की बात कर नहीं सर मैं अराकीन की बात कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नेम्स नहीं पता, लेकिन तो सेनेटर भी आ जाते हैं। सर वो तो आपको बेहतर बताओगे ना कौन नाराज है। सर हम तक तो खबर पहुंची कुछ नाराजगी। बात सुने ना, आपके घर में अगर 8-10 अफराद होंगे, कभी आपस में थोड़ी सी या तलखी भी हो जाती है, तो आप ये ना समझे कि घर टूट रहा है ना जी। आप मियाँ बीवी जो होती है, कभी वो बर्तन मारना शुरू कर देती है, तो कभी बर्तन फेंकना शुरू। सर इससे पहले एक सीएम तब्दील हो चुका है सर, इसी सूरत हाल में आपका, इसी सूरत हाल की वजह से एक सीएम तब्दील हो चुका है सर आपका। क्या दोबारा वही सूरत हाल तो नहीं पैदा होने वाली? कैसे? कहीं दोबारा वही सूरत हाल तो आगे नहीं पैदा होने वाली? पहले भी कुछ नाराज अराकीन की वजह से सीएम। खेल नहीं है कि हर हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद अदम एतमाद और सीएम चेंज करो। देखिए एक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है कि मैं कहूँ कि यार चले आप कोई ऐसी सिलसिला है। ये नाराजगियां चलती रहती, बहुत सारी आपस में। मैंने कहा 2 भाई हैं, वो भी एक दिन के लिए नाराज हो गए। नाराजगियां हैं, लेकिन आप कह रहे हैं चलती रहती हैं, कोई इसमें सीरियस पॉइंट नहीं है। जी, जमहूरियत अगर आप डिक्टेटरशिप होती तो किसी को बात करने की या नाराज होने की या राजी होने की उसमें तो गुंजाइश नहीं होती है। जमहूरियत में नाराजगी भी चलती है, रजामंदी भी चलती है, लेकिन वो घर नहीं टूटता। इंशाअल्लाह बलूचिस्तान अवामी पार्टी का घर मजबूत है, हम एक हैं। ये आपस में थोड़ी बहुत चपकलश और शुगल मेला चलता रहता है। सर लास्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कैसे देखते हैं अदब एतमाद की तहरीक जो है, क्या कामयाब होती नजर आ रही है? इमरान खान साहब भी सेफ हैं? आपको लग रहा है कि उनकी गिनती पूरी है, चाहे वो जहांगीर तरीन ग्रुप जितने ग्रुप जुदा हो भी जाएं तो भी? क्या लग रहा है आपको? मैं इस पे इतना ही तबसरा करूंगा कि लोग मशावरत कर रहे हैं, काफ लीग मशावरत कर रही है, एमक्यू मशावरत कर रही है, जहांगीर खान ग्रुप का अलीम खान चला गया लंदन, आज शायद वापस टेक ऑफ किया पाकिस्तान के लिए। इसी तरीके से हमारे बहुत ही शरीफ और शरीफुल नफ्स जो है ना वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब, देखें मैं तो ये समझता हूँ कि उनको अपना टेनओवर पूरा करना चाहिए। अभी रह क्या गया है सर? 1 साल, 1 जून तक सिलसिला है, उसके बाद तो इलेक्शन साल शुरू हो जाएगा जुलाई में। तो 2022 की जुलाई में अगला 23 में इलेक्शन है, तो वो इलेक्शन साल होता है, उसमें क्या तो थोड़ा सा उसको काम करने दे। उसने अच्छा काम किया तो आगे उसको मुंतखब करेंगे, ताकि उनको ये मौका ना मिले। बिल्कुल, ये भी अच्छा पॉइंट है। मौका दें, किसी को दरमियान में मत काटे ना जी। अब एक शरीफुल नफ्स इंसान है, उसको अब क्यों मतलब है, और उसने मेरा ख्याल है किसी को तकलीफ नहीं दिया। और फिर मेरा ख्याल है 72-73 साल की पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक बलोच वहाँ पे पंजाब का वज़ीर आला बना है। तो हमें एक गुड जेस्चर में कि जी हम भाई हैं, चारों सूबे भाई हैं, कौमी जितनी भी कौमें आपस में पाकिस्तान में रहती हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम भाई हैं, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसको काम करने दे। अच्छा काम किया तो पीटीआई आ जाएगी, अच्छा काम नहीं कर सके तो जैसे बाकी पार्टियों का असर होता है, इनका भी वही असर होता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान खेतरान साहब, हमेशा आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगता है, बड़ी क्लियर पिक्चर डिफाइन करते हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। बाप जमात के हवाले से भी खास तौर पे जो भी खैर पार्टी डिसीजन करती है, लेकिन कुछ खालिश जो पार्टी के अंदर चल रही है, उम्मीद करता हूं कि वो जल्द रिजॉल्व हो जाएगी सीएम साहब के हवाले से। नाज़रीन, आज हमने बात की इस वक्त पूरी सूरत हाल जो चल रही है अदम एतमाद के हवाले से, पार्लियामेंट लॉजेस में जो पूरी सूरत हाल आज पैदा हुई। हमारी कोशिश थी कि कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर लेते, लेकिन वी टोटली अंडरस्टैंड कि जो सूरत हाल आज रही उसके बाद उनका ज्वाइन करना नामुमकिन था। लेकिन अगले के इस प्रोग्राम में उनसे समझेंगे कि पूरी सूरत हाल क्यों बर्पा हुई। उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम के अख्ताम पे कि सूरत हाल अच्छी रहेगी, अमन व अमान की सूरत हाल पे कोई बात नहीं आएगी, और बड़े मिच्योर तरीके से तमाम जमातें, चाहे वो हुकूमती जमात हो, चाहे अपोजिशन जमात हो, चाहे इत्तेहादी जमातें हों, सब मिलकर पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और इसकी आवाम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे, और यही सबका जो है वो मोटो होना चाहिए। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।